कक्षा 10वीं, कल आप लोग की वार्षिक परीक्षा है, फाइनल एग्जाम है। तो आज यहाँ पर हम तैयारी करने वाले हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा की। ठीक है, मैंने आप लोग को पूरा का पूरा प्रश्न बैंक सोल्व करवा चुका हूँ। अध्याय 12 भी हो चुका है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक पूरा हो चुका है। बस ओनली अध्याय 11 के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बचे है ना, उसको भी यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर हम पूरा एक बार रिवीजन कर लेंगे अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 15 तक के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके हैं, है ना, सबका हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो बारीकी से आपको यहाँ पर समझना है। कक्षा 10 गणित, कक्षा 10वीं गणित वार्षिक परीक्षा 2022 से महत्वपूर्ण प्रश्न, अध्याय कौन से, 11 के। अध्याय 11 के यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर समझ रहे हैं। प्रश्न बैंक से करेंगे। प्रश्न बैंक, आप लोग का जो प्रश्न बैंक है, ठीक है, प्रश्न बैंक से आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने आप लोग को अध्याय क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 तक करवा दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न 5 यहाँ पर क्या बोल रहा है। प्रश्न 5 यहाँ पर बोल रहा है एक त्रिभुज ABC के समरूप, एक त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करो। त्रिभुज की क्या करो, रचना करो। एक त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाएं के 5/3 गुनी हो। जिसकी भुजाएं कितनी हो, 5/3 गुनी हो। ठीक है, देखिए सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाहर की समझेंगे। सवाल यहाँ पर हमारे बोल रहा है एक त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की भुजाएं की कितनी हो, 5/3 गुनी हो। हमको यहाँ पर ये नहीं दिया है कि त्रिभुज ABC किस प्रकार बनाना है, तो हम त्रिभुज ABC कैसे बना लेंगे। ये बना ली हमने त्रिभुज ABC। ये क्या बन गया, त्रिभुज ABC। A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ये क्या बन गया आपका, त्रिभुज ABC बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज ABC बन गया। बन गया त्रिभुज ABC, बना कि नहीं बना, बन गया। अब बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुई आपको एक किरण खींचना है। बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई आपको एक किरण खींचना है। ठीक है, जो यहाँ पर कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई हमने किरण क्या खींच दी है, BX खींच दी है। सबसे पहले सवाल ने बोला त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, तो किसी भी माप का त्रिभुज ABC बना लो। हमने यहाँ पर ABC बना लिए और ABC जो है वो किसी भी माप का यहाँ पर हमने बना लिए। ठीक है ना, बना लिए ABC। और बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए हमने क्या खींच लिया, यहाँ पर किरण खींच लिए। अब यहाँ पर देखो, हमको जो समरूप त्रिभुज बनाना है वो समरूप त्रिभुज इस प्रकार बनाना है कि दिए गए त्रिभुज का कितना हो, 5/3 गुना हो। कितने गुना हो, 5/3 गुना हो। कितने गुना हो, 5/3 गुना हो, है ना कि नहीं हो, 5/3 गुना। अब करना कुछ नहीं है, 5/3 गुना बोल रहा है यहाँ पर ये। तो देखो जो किरण BX है, 5 और 3 में बड़ा क्या है, 5 बड़ा है। तो किरण BX पर कितने बिंदु ले लो, 5 बिंदु ले लो। कितने बिंदु, 5। ये पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ले ली 5 बिंदु। अब 5 बिंदु कौन कौन से होंगे, ये इसको नाम दोगे आप यहाँ पर B1, इसको B2, इसको B3, इसको B4, इसको B5 दे दी। B5 नाम आपने यहाँ पर। इसके बाद इस लाइन को आप डेडस करके आप यहाँ पर आगे बढ़ा दो। बढ़ा दिया आपने डेडस करके। इसके बाद ऊपर क्या लिखा है यहाँ पर, 5 और 3, हमेशा नीचे वाला लेना। कौन सा लेना, नीचे यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है, नीचे 3 लिखा है, हमेशा कौन सा लेना है, नीचे वाला। नीचे 3 लिखा है तो तीसरे नंबर का बिंदु, पहला, दूसरा, तीसरे नंबर के बिंदु को आप यहाँ पर C से मिला दो। कैसे मिला दोगे, C से मिला दोगे। मिला दिए C से। अब यहाँ पर बन गया B3C। इसी के समांतर आपको एक किरण यहाँ पर और खींचना है। ठीक है, ये हो गया B3C हो गया। इसी B3C के समांतर आपको एक यहाँ पर ऊपर 5 लिखा है ना, B5 खींचना है आपको। तो स्केल यहाँ पर जमाओ और स्केल से बिल्कुल सिद्धाइन से आना चाहिए। जैसे ये है, बिल्कुल इसी की सिद्धाइन से बिल्कुल यहाँ पर एक किरण ये खींचो। ठीक है, समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समांतर। इसी के समांतर आपने एक और खींच दिए। ये C है, आगे वालों को आपने यहाँ पर सीधे नाम दे दिए। इसको हम डेडस करके यहाँ पर हमने इसको आगे बढ़ा दिए। अब ये वाली AC है, इसी के समांतर आपको यहाँ पर एक और किरण आपको ये खींचना है। यहाँ पर A है, इसको A' नाम देना। क्या नाम देना है, A' नाम देना है। ये AC है, इसी के सिद्धांत से आपको यहाँ पर एक और खींच देना है।
इसको ए डैश सी डैश नाम देना है। तो ये बन गया आपका समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। और ये जो समरूप त्रिभुज है ये त्रिभुज ए बी सी के क्या है 5/3 गुना है। बन जाएगा सवाल, बन जाएगा। अब देखो ये सवाल बन जाएगा। अब इस सवाल के बाद अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, रचना के चरण करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर हम, रचना के चरण। ठीक है, रचना के चरण कैसे करेंगे, रचना के चरण किस प्रकार से लिखोगे, रचना के चरण लिखने का तरीका, सर्वप्रथम मैंने त्रिभुज ए बी सी की रचना किया। क्या लिखोगे, सर्वप्रथम मैंने क्या करा, त्रिभुज ए बी सी की रचना किया। कोई बताया नहीं त्रिभुज कैसा होना चाहिए, हमने कैसे बना ली है ना। तो पहला पॉइंट अब भी पूछूंगा किस प्रकार करना है ना। सर्वप्रथम मैंने क्या करा, त्रिभुज, पेपर में करोगे तो बिल्कुल अच्छे से करना, ए बी सी की रचना किया। फिर बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण बी एक्स खींचा। क्या बोलेंगे, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई किरण क्या खींचा मैंने, बी एक्स खींचा। फिर बी एक्स पर 5 बिंदु B1, B2, B3, B4 और B5 लिया है ना। क्या लिया, B1, B2, B3, B4 और B5 लिया। इसके बाद नीचे 3 है तो B3 को, तीसरे नंबर के बिंदु B3 को C से मिलाया। फिर अगला पॉइंट B3C के समांतर एक रेखा B5 C डैश खींचा। फिर इसके बाद AC के समांतर एक रेखा C डैश A डैश खींचा। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश की रचना हुई, जो कि दिए गए त्रिभुज का 5/3 गुना है। कितने गुना है, 5/3 गुना है। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे यहां पर। आप स्पीड में समझेंगे है ना, थोड़ा स्पीड में समझना है ना। बाकी रिवीजन कर लिया सब लोग ने प्रश्न बैंक का, और लड़के लोग ने कहा नहीं क्यों, अच्छे से पूरे प्रश्न बैंक के सवाल करके चल जाना, ठीक है। और समय बचेगा तो अपनी तरफ से पूरा करना। मैंने तो पूरी घड़ी पढ़ा दिया होगा ना, ये नहीं। अब प्रश्न बैंक का आया फिर बुक का में क्या मतलब, मैंने तो पूरा पढ़ाया होगा ना, ये नहीं, उसी का आएगा जितना मैंने पढ़ाया हूँ। अगला 6वां प्रश्न, प्रश्न कौन सा, 6वां प्रश्न बोल रहा है भुजाओं, त्रिभुज की भुजा आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की रचना करो। त्रिभुज की क्या करना है आपको यहाँ पर, रचना करो। और त्रिभुज की रचना करने के बाद एक ऐसे अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की भुजाओं की कितनी है, 7/5 गुनी हो। सवाल मैंने पूरा नहीं लिखा हूँ, सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है सबसे पहले सर्वप्रथम भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की रचना करना है। जैसे बन जाएगा त्रिभुज, उसके बाद एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की भुजाओं की कितनी यहाँ पर 7/5 गुनी है। कितनी गुनी है, 7/5 गुनी है। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे जिसकी भुजा 5, 6 और 7 सेंटीमीटर है। करना कुछ नहीं, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लो। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या खींच लोगे, रेखाखंड खींच लोगे। ठीक है, एक काम करो 6 का मत खींचो, 7 सेंटीमीटर खींचो, है ना। सबसे बड़ी जहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, स्केल से नाप के खींचना है, बिल्कुल स्केल से नाप करके बिल्कुल 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लो। उसको नाम दो BC नाम दो, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड। क्या नाम दोगे इसको, BC नाम दोगे, है ना। 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो, उसको क्या नाम दोगे, BC नाम दोगे BC नाम। इसके बाद बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई नीचे की ओर आपको एक किरण खींचना है, और ये थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है, थीटा। बिंदु B से नीचे की ओर थीटा कोण बनाती हुई एक किरण खींचिए और इसको BX नाम दो। क्या नाम देना है इसको, BX नाम दो। दे दी BX नाम, अभी कहाँ BX नाम दे रहा है, उसको हटाओ अभी ये नहीं करना, पगलाइए है ना। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर खींच लिया, अभी त्रिभुज कहाँ बना अपना, है ना कि नहीं। ठीक है, अब अगली यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है और एक है 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार लो, प्रकार में फंसाओ पेंसिल। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लो, प्रकार मतलब डिवाइडर, नुक्की वाला। 5 सेंटीमीटर पन्ना हो, उसको प्रकार की नोक को यहाँ पर रखो
और 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट दो। 5 सेंटीमीटर का एक काट दो, चाप काट दो, काट दिए। फिर लो प्रकार, फंसाओ पेंसिल, प्रकारों को 6 सेंटीमीटर तक फैलाओ। कितना फैलाना है? 6 सेंटीमीटर। बिंदु सी पर रखो, ऊपर चाप काट दो, एक कटान बिंदु प्राप्त होगा, उसको ए नाम दो। ए को बी से मिला लो, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ए को सी से मिला लो, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। नाप के देख लो, बाकायदा पूरा ही आएगा आपके यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 और 7 सेंटीमीटर। इसके बाद अब आपको एक ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करना है, एक ऐसे समरूप त्रिभुज की रचना करना जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी है। ठीक है, अब समरूप त्रिभुज की यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? रचना करने वाले। कैसे करोगे समरूप त्रिभुज की रचना? बिंदु बी से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए किरण bx खींचिए, जल्दी खींचो। बिंदु बी से नीचे की ओर न्यून कोण थीटा, थीटा बनाते हुए एक किरण आपको यहाँ पर क्या खींचना है? bx यहाँ पर खींचना है, खींच लिए। इसके बाद 7 और 5 में यहाँ पर बड़ा क्या है? 7 बड़ा है, तो किरण bx पर यहाँ पर 7 बिंदु लो। कितने बिंदु लोगे? 7 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7। इसको नाम दो B1, इसको B2, B3, B4, B5, B6, B7। और हमेशा याद रखना, जो नीचे वाला रहेगा 5, नीचे वाले ही बिंदु को आपको शुरू में मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे कितना है? कई गंवार लोग ऊपर के मिला देते हैं, गलत हो जाएगा। वो नीचे 5 है ना, पहले नीचे वाले को ही लेना। ठीक है, नीचे यहाँ पर 5 है, तो B5 को, 5वें नंबर के बिंदु B5 को C से मिलाओ। B5 को किससे मिलाना है? C से। सरल सवाल है, सेम वैसे ही। अब ऊपर यहाँ पर कितना लिखा है? 7 लिखा है, तो B7 से जाती हुई B5 C के समांतर क्या खींच दो? रेखा खींच दो। इस बिंदु का नाम दे दो C डैश। सेम बेसिक करना है, ये और ऊपर जाएगी बिल्कुल सीधी। फिर AC के समांतर एक किरण आपको यहाँ पर और एक खींच देना है, इसको A डैश नाम दे दो। ये बन गया समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश बन गया। इसके बाद अब रचना के चरण भी लिखना पड़ेगा और रचना के औचित्य भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो इंटेलिजेंट बच्चे वो लोग रचना का औचित्य भी लिख करके आएंगे पेपर में, और जिनको पास होना है, जो लोग मतलब कि बेचारे लोग अब जिन्हें पढ़े लिखाई नहीं करेगा साल भर से कच्चू, वो लोग रचना के चरण बस करके आ जाना। ठीक है, क्या लिखोगे? सर्वप्रथम मैंने BC एक रेखाखंड खींचा 7 सेंटीमीटर का। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? लिखना पड़ेगा ऐसा रचना के चरण हेडिंग डाल के। सर्वप्रथम मैंने BC रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का खींचा। इसके बाद प्रकार को 5 सेंटीमीटर फैलाया और बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की ओर काटा। फिर प्रकार को मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर फैलाया, बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की ओर काटा, जिससे कटान बिंदु A प्राप्त हुआ। A को B से मिलाया, A को C से मिला लिया यहाँ पर मैंने। इसके बाद अतः त्रिभुज ABC की रचना हुई, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। फिर बिंदु B से नीचे की ओर थीटा कोण बनाती हुई एक किरण BX से खींचा। किरण BX पर 7 बिंदु B1, B2, B3, B4, B5, B7 और B7 ले लिया। इसके बाद B5 को C से मिला लिए। इसके बाद B5 C के समांतर B7 C डैश एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद CA के समांतर, है ना, C डैश A डैश रेखाखंड खींचा। इस प्रकार अविष्ट समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना हुई। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। 6वां सवाल भी यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया? हल हो गया। इसके बाद अब 7वां सवाल। सवाल कौन सा? 7वें नंबर का, है ना। प्रश्न 7 क्या बोल रहा है? प्रश्न 7 यहां पर बोल रहा है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की क्या करना है? रचना करो और अन्य त्रिभुज खींचिए
जिसकी भुजाएं इसकी संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। सरल सवाल है ये भी, ठीक है। देखो अगला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, बारीकी के साथ समझोगे। अगला सवाल, देखो सवाल यहाँ पर बोल रहा है आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करो। प्रश्न बेंगे का सवाल है ना, प्रश्न बेंगे का 7वां सवाल। सवाल क्या बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करो। स्केल लो, आधार कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, तो एक रेखाखंड यहाँ पर BC खींच लो, BC कितना है ये 8 सेंटीमीटर खींच लिए, जल्दी खींच लो स्केल से। 8 सेंटीमीटर लंबा क्या खींच लेना है, एक रेखाखंड खींच लेना है, खींच लिए। कितना लंबा खींचना है, 8 सेंटीमीटर लंबा क्या खींचना है, एक रेखाखंड खींचना है, खींच लिए। अब करना कुछ नहीं है, प्रकार की नोक लो, प्रकार के बिंदु को बिंदु B पर रखो, रख लिए, और आधे से अधिक फैलाओ। कितना फैलाना है, आधे से अधिक। एक चाप ऊपर काटो, आधे से ज़्यादा फैलाना है, हिलाना, फिर उसको उत्ते का उत्ते रहने देना, हिलाना मत है ना। एक चाप ऊपर काट लिए और एक चाप नीचे काट लिए। अब प्रकार की नोक को उत्ते का उत्ते रहने देना है, आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। और बिंदु C पर रखो, एक ऊपर काटो और एक नीचे काटो, 2 बिंदु प्राप्त होंगे। इन दोनों बिंदु जाती हुई क्या खींच दो, रेखा खींच दो। ये हो गया इसका लंब समद्विभाजक। क्या हो गया इसका, ये लंब समद्विभाजक हो गया, ठीक है। क्या खींच लिया यहाँ पर तुमने, लंब समद्विभाजक खींच लिए, खींच लिए। इसको एक नाम दे दो, खींच लिए। बीचम बीच का बिंदु आ गए तुमको, ठीक है। मतलब कि 8 सेंटीमीटर का है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 4 सेंटीमीटर पे लो, बीचम बीच पर एक रेखा खींच दो और 2 कट का निशान पाड़ दो, जिसको नहीं बन रहा है। अब ऊंचाई कितनी बोला है, 4 सेंटीमीटर बोला है। प्रकार को कितना फैलाओगे, 4 सेंटीमीटर फैलाओ प्रकार को, फैलाली प्रकार 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बिंदु M पर रखो, 4 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काट दो और बिंदु को A नाम दो। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ऊंचाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर तुम्हारी क्या आ गई, ऊंचाई निकल करके आ गई, आ गई ऊंचाई निकल करके। और समद्विबाहु है, बिल्कुल बीचम बीच का बिंदु है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। बन गए त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के बनने के बाद इसी त्रिभुज के एक ऐसे समरूप त्रिभुज की हमको रचना करना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 1/2 गुनी हो। 1/2 गुनी मतलब 2 कम 2, 2 और 1 हो गया यहाँ पर 3/2 गुनी हो। कितनी गुनी हो, 3/2 गुनी हो, 3/2 गुनी हो, है ना कि नहीं, कितने गुनी हो, 3/2 गुनी हो, ठीक है। कैसे बनाओगे, वही करना है। बिंदु B से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हो, क्या खींच दो, किरण खींच दो, खींच दिए। अब यहाँ पर बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, कितने बिंदु लोगे, 3 बिंदु लोगे। ये हो गया 1 बिंदु, 2 बिंदु और ये 3 बिंदु, B1 B2 और B3 ले ली 3 बिंदु। अब हमेशा नीचे वाला लेना है, नीचे यहाँ पर 2 है तो दूसरे नंबर के बिंदु को C से मिला लो, B2 को किससे मिला लो, C से मिला लिए। इसको आगे बढ़ा दो। अब B2 C के समांतर एक इससे जाती हुई किरण खींच दो, इसको C से नाम दो। इसके बाद अब यहाँ पर CA के समांतर यहाँ पर एक रेखा और खींच दो, इसको यहाँ पर क्या नाम दोगे, A' नाम दोगे। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A' C' की रचना हुई, जिसकी भुजाएं संगत त्रिभुज की भुजाओं की 3/2 गुनी है, ठीक है। अब रचना के चरण कैसे करोगे, रचना के चरण सर्वप्रथम मैंने एक रेखाखंड BC बराबर 8 सेंटीमीटर का खींचा। क्या लिखोगे, सर्वप्रथम मैंने एक रेखाखंड BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। अब इसके बाद इसको नाम दे दो X, नहीं इसको X नहीं, इसको नाम दे दो L और इसको कुछ भी नाम दे दो P। इसके बाद BC का लंब समद्विभाजक LP खींचा। क्या खींचे, LP, जो लंब है इस पर सीधा है बिल्कुल, और समद्विभाजक का मतलब 2 भागों में बांटता है ना। खींचते बन जाएगा ना, आधे जहाँ त्रिज्या फैलाए, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, उसी त्रिज्या का एक चाप ऊपर एक चाप नीचे मिला दिए, बन गया लंब समद्विभाजक। क्या खींचा, LP खींचा। फिर प्रकार को 4 सेंटीमीटर फैलाया, बिंदु M पर रखा और एक चाप ऊपर की ओर काटा, जिससे बिंदु A प्राप्त हुआ। A को B से मिलाया, A को C से मिलाया।
इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब बिंदु B से नीचे की ओर न्यूनकोण बनाते हुए एक किरण BX खींच लिए। इसके बाद यहाँ पर कट भी लगा देना ना, ये और ये, ठीक है। है ना, खींच लिया। अब इस पर 3 बिंदु B1, B2 और B3 लिया। बिंदु B2 को C से मिलाया और बिंदु B3 से B2C के समांतर एक रेखा B3C' खींचा। अब CA के समांतर एक रेखा CA' खींचा। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। बन जाएगा सवाल, सरल है, ठीक है। पहले करवा चुका हूं मैंने यार पूरे 2 सवाल और बच्चे, फिर अध्याय तुम्हारा खत्म। अध्याय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगले सवाल 8वां कहाँ का है, क्यों, कौन सी प्रश्नावली, प्रश्न 8 है ना। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर 105 डिग्री हो, तथा अन्य त्रिभुज बनाइए, अन्य त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 104 गुनी हो। त्रिभुज ABC की भुजाओं की 4/3 गुनी हो। सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, क्यों ये बोल रहा है, चलो देखो सरल सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है, पढ़ो एक बार स्पीड में। सवाल बोल रहा है 8वें नंबर का, एक त्रिभुज ABC बनाइए। क्या बनाना है, एक त्रिभुज ABC बनाना है और त्रिभुज ABC में BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। कोण B का मान कितना है, 45 डिग्री और कोण A का मान कितना है, 105 डिग्री है। तो हम इसको बनाएंगे पहले। इसके लिए सबसे पहले देखो क्या करोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यहां पर लिखना, चूंकि पूरा डालना हल करके, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। कोण A का मान कितना है, 105। कोण B का मान कितना है, 45 और कोण C का मान कितना नहीं पता, 180 का 180, जोड़ दो दोनों को, 5 5 10 को हासिल का 150 आएगा। धन कोण C का होगा, कोण C बराबर 180। कोण C का मान निकालो, कोण C बराबर 180। इस तरफ 50 धन को उस तरफ 50 क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, 30 डिग्री। कोण C का मान कितना आ गया, आगे 30 डिग्री। सवाल में क्या दिया है, BC का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले खींच लेंगे यहाँ पर हम BC, कितना हो गया ये, BC बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। हुआ क्या नहीं हुआ। कोण B का मान कितना है, 45 डिग्री। चांदा लाए हो, चांदा निकालो, चांदा को नापते आता कोण, चांदा को बिंदु B पर रखो और 45 डिग्री का क्या बना लो, कोण बना लो। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का क्या बना लो, कोण बना लो। बना लिए कोण 45 डिग्री का, क्या नहीं बनाए, बना लिए। फिर अगला कोण C का मान कितना दिया है,
30 डिग्री निकाले हो, चांद को कहाँ रखोगे? बिंदु सी पर रखोगे और 30 डिग्री का क्या बना लो? कोण। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का क्या बना लोगे? एक कोण बना लोगे। बना ली कोण। कटान बिंदु प्राप्त हो, क्या नाम दोगे इसको? ए नाम दोगे। दोगे नहीं दोगे? क्या नाम दोगे? ए नाम दोगे। दे दिए ए नाम? क्या नहीं दिए? दे दिए। अब इसके समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इसकी संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। कुछ नहीं करना, बिंदु बी से न्यून कोण बनाते हो, क्या खींचो? किरण बी एक्स से खींचो। खींच लिए। इस पर कितने बिंदु लोगे? 4 बिंदु लोगे। पहला बिंदु के ले लोगे 1 2 3 और ये 4। पहला लोगे B1, फिर B2, B3 और B4। अब नीचे क्या? हमेशा नीचे वालों को पहले लेना। नीचे यहाँ पर 3 है तो तीसरे बिंदु को सी से मिला लिए, इसको आगे कर दो। फिर आगे ऊपर 4 है, इसी के समांतर इसको मिला लिए, सी डैश हो गया ये। फिर इसी के समांतर इसको मिला लिए, ये हो गया ए डैश। ये बन गया आपका समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। एक ही मेथड है कि नहीं, बताओ मेरे को? एक ही मेथड है, ठीक है। रचना के चरण कैसे करोगे? सर्वप्रथम मैंने रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर का खींचा। क्या लिखोगे? सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर का खींचा। फिर बिंदु B से चांद की सहायता से फिर आला कोण को नाप को देखना। कोण है आपका 105 का निकलेगा। कितने का निकलेगा? 105 का। नाप के देखना, बिल्कुल चित्र गलत नहीं होना चाहिए। चेक करने वाला मिलाएगा चांदे से तब नंबर देगा, और चित्र गलत निकला तो रचना के चरण में भी नंबर नहीं देगा, 4 नंबर पूरे कट जाएंगे। चित्र भी सही लिखना, रचना के चरण भी सही लिखना। फिर क्या लिखोगे? चांदे को बिंदु ए पर रख करके 45 डिग्री का कोण बनाया। फिर चांदे को बिंदु सी पर रख करके 30 डिग्री का कोण बनाया, जिसे कटान बिंदु ए प्राप्त हुआ। ठीक है। अब बिंदु बी से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए किरण BX खींचा। BX पर 4 बिंदु लिया। सेम वही मेथड रचना के चरण में जो मैंने इसके पहले आप लोग को भी बताया। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों आ गया? लास्ट सवाल बन जाएगा ना? क्या नहीं बनेगा? क्यों? जो कर रहे हैं वो लिखने रचना चरण में। जैसे तुमने चित्र बनाए हो और जिस प्रकार से सवाल कर रहे हो वो स्टेप लिखना है। अब इस अध्याय का लास्ट सवाल कौन सा सवाल? लास्ट सवाल, लास्ट वाला सवाल। ठीक है। कौन सा सवाल? लास्ट वाला सवाल, है ना? प्रश्न कौन सा? प्रश्न क्रमांक 9। क्या बोल रहा है प्रश्न 9? समझो। प्रश्न बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लंबाई की है, तथा एक अन्य समरूप त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजाएं इसकी 5/3 गुनी हो। देखो यहां पर सबसे पहली बात यहां पर देखोगे सवाल क्या बोल रहा है? कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज कौन सा है? कहां का सवाल है? प्रश्नावली। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की आपको 2 भुजाएं दी गई है, 4 और 3 दी है। तीसरी भुजा नहीं दी है, कर्ण का मान नहीं दिया है। कौन सा प्रमेय लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लोगे? कर्ण का मान निकाल लोगे। एक भुजा तो तुमको यहां पर दी, रेखाखंड लो, एक खींच लो यहां पर BC कितने सेंटीमीटर दी है? 4 सेंटीमीटर। हो गया 4 सेंटीमीटर? क्या नहीं हुआ? हो गया। अब
एक भुजा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो बिंदु बी से लेकर के मैंने चांद से पहले 90 डिग्री कोण बनाओ, समकोण बनाओ, यहाँ पर 90 डिग्री का बना लिए। अब प्रकार की सहायता से इसको 3 सेंटीमीटर नाप करके चाप काट दो। ये हो गया आपके यहाँ पर क्या, भुजा ए। कितनी हो गई आपके यहाँ पर, ये कुछ मत लगाना, पाइथागोरस बेसी आ गया तुम्हारा, ठीक है। 90 बीसी खींच ले 4 सेंटीमीटर, 90 डिग्री क्या बना लो, एक कोण बना लो। प्रकार को कितना फैलाओगे, 3 सेंटीमीटर फैलाओगे, ठीक है। बिंदु बी पर रखो और एक ऊपर की ओर काट लो। 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या आ गया, कटान बिंदु आ गया। ये बिंदु ए आ गया। ए को किससे मिला लो, सी से मिला लो, मिला लिए। अब करना कुछ नहीं है, बन गया त्रिभुज। अब क्या बनाना है, इस त्रिभुज के समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की कितनी हो, 5/3 गुनी हो। 5 यहाँ पर बड़ा है तो कितने बिंदु लोगे, यहाँ पर 5 बिंदु लोगे 5 बिंदु। तो बिंदु बी से न्यूनकोण बनाती किरण खींच लिया हमने यहाँ पर BX, थीटा यहाँ पर हमारा न्यूनकोण। कितने बिंदु लोगे यहाँ पर, 5 बिंदु, 1 2 3 4 5। पहले को B1, दूसरे को B2, फिर B3, B4 और B5 ले ली 5 बिंदु। और 5 बिंदु लेने के बाद नीचे यहाँ पर 3 है तो तीसरे नंबर के बिंदु को C से मिला लो। ऊपर 5 है तो 5वें बिंदु से इसके समांतर खींच करके ये मिलाकर C' नाम दो, इसी के समांतर इसको मिलाओ और A' नाम दो। ध्यान रखना दोनों रेखा समांतर होना चाहिए, सिद्धाइन से बिल्कुल स्केल से खसका के नाप के लेकर के आना। और एक डिजाइन ऐसी बना लो इस प्रकार से, ऐसी है ना, और कट पार दो 1-2, ठीक है, इस प्रकार से, ताकि लगना चाहिए कि अपन ने बिल्कुल स्केल से नाप के समांतर खींचे, है ना। बन गया। अब क्या वो कैसे करोगे, रचना के चरण। सर्वप्रथम मैंने BC रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का खींचा, बिंदु बी पर समकोण बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काटा, जिसे कटान बिंदु ए प्राप्त हुआ। ए को सी से मिलाया, अतः अभिष्ट समकोण त्रिभुज ABC की रचना हुई, जिसमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बिंदु बी से न्यूनकोण बनाते हुए किरण BY खींचा, इस पर 5 बिंदु B1 B2 B3 B4 B5 लिया। B3 को BC से मिलाया, इसी के समांतर एक खींचा। फिर B3 C के समांतर B5 C' खींचा, फिर CA के समांतर C' A' खींचा। अतः अभिष्ट समरूप त्रिभुज A'B C' की रचना हुई, जिसकी भुजाएं समांतर त्रिभुज की भुजाओं की 5/3 गुनी है। ये रचना के चरण लिख देना, अध्याय तुम्हारा क्या हो गया, खत्म हो।